सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वाले वीडियो में मैं लेके आया था चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलो बिना किसी देरी के सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड्स पे आते हैं। अब सबसे पहले आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स वो होते हैं जिनमें कितनी होती है? 4 साइड्स होती है। कितनी? 4 साइड्स। अब यहाँ पे 4 साइड्स होती है और जो इस 4 साइड्स होती है वो सारी की सारी क्लोज होनी चाहिए, क्लोज फिगर में होनी चाहिए। और अब यहाँ पे क्या दे रखा है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो ए एंगल है और बी एंगल है और सी एंगल और डी एंगल, इनका सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आता है सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होता है? जो सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, अब ये तो इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं जो पिछले वाले में मैंने बताया आपको पिछली साइड में। अब जो एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर का जो एंगल हो रहा है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। उनका सम क्या होता है? कोई से भी पॉलीगन मतलब कितनी भी साइड्स वाला फिगर हो, क्लोज्ड फिगर हो, उसका एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पे 360 डिग्री होता है। अब एक्सटीरियर एंगल्स कैसे बनते हैं? अब यहाँ पे जैसे कि हम एंगल 1 बना रहे हैं तो हम ऐसे बना रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट में एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 उसी अकॉर्डिंगली बनाएंगे। अब यहाँ पे ये तो होगा एक्सटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे क्या होता है? जो हमारे पास अगर मेजर ऑफ वन एंगल भी हो गया हमारे पास अगर एक्सटीरियर एंगल का, तो हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ साइड्स हो हमारे पास तो हम ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको फॉर एग्जांपल दे रखा है 45 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल हुआ और उसका सम तो ऑब्वियसली 360 डिग्री होगा ही। तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? उसकी नंबर ऑफ साइड्स होगी 360/45, मतलब इक्वल्स टू लेके 360 बाय ईच एक्सटीरियर में ई एक्सटी लिखूंगा, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला, मतलब 360 बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम देखते हैं जैसे कि 9 साइड्स दे रखी है हमको। अब हमको फाइंड आउट करना है क्या ईच एक्सटीरियर एंगल होगा। अब यहाँ पे हम 360 को 9 से डिवाइड कर देंगे, मतलब नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 40 डिग्री। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पे आते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे। क्वाड्रिलेटरल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे ABCD हमारा फिगर बना हुआ है, उसमें एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इसमें क्या होती है? एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स क्या होता है? जो लाइंस कभी मीट नहीं करती है। अब यहाँ पे जैसे कि C और D हो गई और A और B हो गई, ये हमारी पैरेलल साइड्स हो गई और ये दोनों तो मीट हो जाएगी। अगर जाएगी सीधा तो मतलब एक पेयर है हमारे पास पैरेलल साइड्स का। और अब बनता है ट्रेपीजियम, एक और तरह से बनता है, तो वो बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक छोटी साइड बनाई हमने, यहाँ पे एक बड़ी साइड बनाई, यहाँ पे एक लंबी लाइन खींच दी इसके लिए, और यहाँ पे तो अब यहाँ पे हो जाएगा ABCD। AD और BC यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगे और यहाँ पे ये भी ट्रेपीजियम ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम काइट। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। अब इसके जो डायगोनल्स है KM और JL, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब इनका 90 डिग्री एंगल बनेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर। अब यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, JK और JM बराबर होंगे और ML और यहाँ पे KL बराबर होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल्स पे। अब यहाँ पे आता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है? ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड जो होती है, जो AB और CD वो इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इक्वल भी होगी, पैरेलल तो होती है, इक्वल भी होगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जहाँ पे जैसे कि B एंगल और C एंगल क्या इक्वल होंगे। और डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। और एक और होता है जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मतलब B एंगल D, तो इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल D एंगल C, इनका सम होगा 180 डिग्री। और ऐसे ही हमारे AB साइड और CD साइड भी इक्वल होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस में क्या होता है? पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है, मतलब 2 पेयर होंगे पैरेलल साइड्स के, ये दोनों भी पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल, सारी साइड्स इक्वल होती है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, बस बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनता है सब में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आता है रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ये भी DC और AB पैरेलल और इक्वल होगी, AD और BC पैरेलल और इक्वल होगी। ईच एंगल इज अ राइट एंगल। सारे एंगल्स होंगे वो राइट एंगल होंगे, सारे एंगल्स राइट एंगल होंगे, मतलब यहाँ पे सारे राइट एंगल हो गए, ये और ये। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे दूसरा भी, तो अब यहाँ पे AC और BD इक्वल होंगे डायगोनल्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात है स्क्वायर। स्क्वायर में होती है हमारी इक्वल साइड्स, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो हमारे डायगोनल्स होंगे यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे। इसको लेबल भी कर देते हैं ABCD। तो यहाँ पे ABCD। अब यहाँ पे जो डायगोनल्स होंगे DB और AC, ये इक्वल होंगे। साइड्स होगी AB AD BC DC सारी इक्वल होंगी।
एंगल सारे 90 डिग्री होंगे। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें चारों साइड सेम होती है और इसमें दोनों दो साइड सेम होती है, अपोजिट साइड सेम होती है बेसिकली। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1, ABCD इज अ rhombus in which the altitude from D to side AB bisects AB, then angle A and angle B respectively are। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ABCD is a rhombus in which the altitude from D to side AB bisects AB। मतलब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहली बात तो रोम्बस है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल हो सकती है, इसलिए यहाँ पे 2 2 2 और यहाँ पे भी 2 ले रखा है, जिसको डिवाइड कर रखा है हमने 1 से, क्योंकि हम यहाँ पे बाइसेक्ट करना है D का ऑल्टीट्यूड लेके, तो हमने E लिया है यहाँ पे, जो जिसने डिवाइड कर दिया E 1 हो गया और E भी 1 हो गया है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि देन एंगल ए एंड एंगल बी रिस्पेक्टिवली आ रहा, हमको एंगल फाइंड करने इनके, एंगल ए और एंगल बी। अब यहाँ पे सबसे पहली बात कि हमने इस रोम्बस में यहाँ पे एक डायगोनल और ड्रॉ किया है BD। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। जो ऊपर वाला बाइसेक्टर हमारे लगाया है D से E का, उससे हम डिवाइड कर लेंगे इन दोनों को अलग अलग ट्रायंगल्स में। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा AED या DEA, जो भी ट्रायंगल बन रहा है। अब यहाँ पे नाम दे रखा है इसको AED। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे E हमारे दोनों साइड में, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में ये वाली लाइन आ रही है AD, तो ये हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, AD स्क्वायर ले लिया, AD स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर दी, तो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे 4 इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारा DE क्या हो जाएगा, हमारा DE हो जाएगा √3। तो हमारा √3 हो जाएगा D। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, √3 आ गई इसकी वैल्यू DE की। तो अब यहाँ पे हम इसका अलग ट्रायंगल ले लेंगे DEB का, और हम इसमें वैल्यूज प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा DB। तो हम यहाँ पे हमने सेकंड ट्रायंगल लिया BD। तब यहाँ पे BD हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो हमने BD स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किया। हमको DB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे BD स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 + 1, √3 का स्क्वायर 3 होता है और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे BD स्क्वायर है। तो BD स्क्वायर को हम यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे BD स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो BD स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, तो सीधा सीधा देखा है कि BD इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा BD इक्वल्स टू 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 लेबल कर दिया। अब यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है कि यहाँ पे 2 2 2 सारी साइड्स 2 आ रही है, मतलब ये जो 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ के 2 भी, वो भी हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो जाएंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा ईच एंगल होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे A एंगल 60 डिग्री आ गया हमारा, जो हमको फाइंड करना था। B एंगल, यहाँ पे B एंगल का आधा पार्ट 60 डिग्री आ रहा है और दूसरा आधा पार्ट भी 60 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे B एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, बाकी का ये वाला 60 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला आ जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पे भी 120 डिग्री आ रहा है, वो 60 60 अलग लिखा है, एक ही बात हो रही है, क्योंकि हमको B का एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री और B का एंगल 120 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैज। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो एक्सटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगन का, वो 1/3 है उसके इंटीरियर एंगल का, तो कितनी साइड्स है उस पॉलीगन में। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, मतलब n को हमने ले रखा है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स। तो अब यहाँ पे हमारा जो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू नंबर ऑफ साइड्स माइनस 4 बाय नंबर ऑफ साइड्स इंटू 90। जो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल है वो होगा 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे फिर हम इक्वेशन बना देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा वो हो जाएगा 360 बाय n, तो इक्वल्स टू यहाँ पे 1/3 इंटू 2n माइनस 4 बाय n इंटू 90। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कट कर देंगे n से n को, यहाँ पे इसको 4 कर देंगे और यहाँ पे 90 का 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर यहाँ पे 4 और 3 को, तो यहाँ पे 12। तो अब यहाँ पे करेंगे हम 12 इक्वल्स टू 2n माइनस 4। तब यहाँ पे -4 को उधर लाके +4 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 2n। तो यहाँ पे 16 इक्वल्स टू 2n आ रहा है, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 16/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 8, मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 8 है। अब यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अब यहाँ पे काइट पैरेललोग्राम रोम्बस एट रेक्टेंगल। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था रोम्बस में हमारा क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब यहाँ पे हमको यही पूछ रहे हैं कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, मतलब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना मतलब हो जाता है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहे हैं हमारे डायगोनल्स। तो अब यहाँ पे आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी रोम्बस।
तो अब यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आता है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 60 डिग्री इज। अब यहाँ पे हमको क्या पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन जिसकी ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 60 डिग्री इज। अब यहाँ पे सीधा सीधा हमको ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, मतलब उससे हम नंबर ऑफ साइड्स इजीली निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू, अब नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी हो जाएगी 360 बाय 60 डिग्री, जो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल आ रहा है। तो यहाँ पे 0 से 0 को मतलब यहाँ पे सीधा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x इज। अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमारा f और g एंगल फाइंड करते हैं हम। अब f और g एंगल में क्या होगा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 60 है तो इंटीरियर एंगल हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे लीनियर पेयर से हमारे क्या हो जाएगा, हम 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम आता है हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगी 120 डिग्री का सम, और यहाँ पे 70 हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा 110 डिग्री, मतलब 110 डिग्री। और हमारा डी एंगल हमारे को दे रखा है 30 डिग्री। तो अब हम सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स है वो हमारे इक्वल एंगल्स है। तो अब यहाँ पे 120 प्लस 110 हो जाएगा 230, 230 प्लस 30 260। तो अब यहाँ पे 260 के अलावा हमको बस ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं जो इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 540, क्योंकि 5 साइड्स वाला पॉलीगन होता है, उसमें हमारे जो सम ऑफ ऑल दी एंगल्स होते हैं वो होता है 540 डिग्री। तो हमको 540 माइनस 260 इक्वल्स टू 2x करना है, ये इक्वेशन बन गई हमारी। तो अब यहाँ पे 540 माइनस 260 होता है 280, तो 280 इक्वल्स टू 2x। तो अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 140। तो अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 140 आ रहा है, तो 140 डिग्री आ जाएगा हमारा, मतलब यहाँ पे डिग्री डाल देते हैं। तो यहाँ पे 140 डिग्री आ जाएगा इसका मेजर x का। तो अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन में ऑप्शन बी सही है। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ। ऑप्शन ए काइट, बी ट्रेपेजियम, सी पैरेललोग्राम, डी नन ऑफ दीज। अब मैंने आपको पहले बताया था कि पैरेललोग्राम में जो साइड्स होती है वो होती है इक्वल और पैरेलल। तो अब यहाँ पे मैं एक बार बना के भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया। अब यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में जो हमारी ये वाली साइड्स होगी और ये वाली साइड्स होगी वो हमारी पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। तो हमारा जो ऑप्शन सी हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन पॉलीगन ABCDEF इज। अब यहाँ पे ABCDEF पूछ रहे हैं, हेक्सागन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बोथ ए एंड सी। अब यहाँ पे हेक्सागन है या नहीं वो देख लेते हैं, मतलब हेक्सागन ही हमारे साइड्स वाले में दे रखा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड्स है तो ऑब्वियसली हेक्सागन तो हो गई। तो अब यहाँ पे हम कॉन्वेक्स चेक करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स है या नहीं। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एक फिगर में दो कहीं पे पॉइंट लें और उनको हमको यहाँ पे कनेक्ट करना हो, तो अब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो लाइन होगी वो पूरी की पूरी हमारे फिगर के अंदर ही आएगी। तो मतलब ये फिगर कॉन्वेक्स है। यहाँ पे भी लिख रखा है कंटेन्स ऑल द लाइन सेगमेंट्स कनेक्टिंग एनी पेयर ऑफ इट्स पॉइंट्स। यहाँ पे एक पेयर है पॉइंट का, उनको कनेक्ट क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट इधर ही अंदर ही कर रहा है फिगर के, तो मतलब वो हो गया कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे इसका मतलब बोथ ए एंड सी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सो अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स इन द पैरेललोग्राम। अब मैंने आपको पहले बताया था कि पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। ये तो सॉल्यूशन में है, बट यहाँ पे 3x और 3:5 दे रखा है, तो हम एक को 3 ले लेंगे, एक को 5 ले लेंगे। अब हमने यहाँ पे 3 और 5 ले लिया, तो एडजेसेंट एंगल से एडजेसेंट एंगल्स है, मतलब इनका सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। तो हमको सीधा सीधा हमको इनको कन्वर्ट करना है 3x और 5x में। तो 3 हो जाएगा 3x और 5 हो जाएगा 5x में कन्वर्ट। और यहाँ पे 48 सेंटीमीटर का हमारा कोई काम नहीं है, मतलब ये हमारे काम नहीं आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, मेजर फाइंड करेंगे इन एंगल्स का। तो हम क्या करेंगे 3x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई। तो अब यहाँ पे आ जाएगी 8x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 8x इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। अब हमको x फाइंड करना है, तो x इक्वल्स टू 180/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 22.5। अब 22.5 डिग्री यहाँ पे भी आ रहा है, तो अब 22.5 डिग्री को हम कर देंगे 3x और 5x, मतलब 3 से मल्टीप्लाई और 5 से मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तब आ जाएगा 67.5, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा 112.5। अब यहाँ पे सारे मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे 3x और 5x आ गए, तो अब यहाँ पे पैरेललोग्राम में इधर बना देता हूँ। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 3x और 5x वाला हमने यहाँ पे ले लिया, आ गया 67.5
तो यहाँ पे हमारा आ गया 112.5। तो यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट ये वाला हो जाएगा 112.5 और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा 67.5 डिग्री। अपोजिट एंगल सेम होते हैं और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो अब हमारे जो 67.5 डिग्री आएंगे वो दो एंगल्स हो जाएंगे और 112.5 दो एंगल आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल लाइन आरटी इज पैरेलल टू एसक्यू इफ एंगल QPS इज 100 डिग्री। तो यहाँ पे QPS तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा 100 डिग्री, ठीक है, ये 100 डिग्री हो जाएगा। PQS हमारा हो जाएगा 40 डिग्री, मतलब PQS ये वाला, तो ये हो जाएगा इतना सा 40 डिग्री। तो अब यहाँ पे फिर PSR हमारा कौन सा हो जाएगा PSR, तो ये हमारा हो जाएगा 85 डिग्री, ये पूरा हो जाएगा 85 डिग्री। और यहाँ पे हमारा QRS हो जाएगा 70 डिग्री, तो QR और यहाँ पे S, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 डिग्री। तो अब यहाँ पे 70 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ पे हमको पूछ रहे देन एंगल QRT इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एंगल QRT ये वाला हमको एंगल पूछ रहा है, एंगल QRT ये जो पूरा बन रहा है हमारा एंगल, यहाँ पे T लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पे इस एंगल QRT को हम ले लेंगे X, तो X ले लिया हमने इसको। तो अब यहाँ पे लाइन QS और यहाँ पे TR, अब यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे RT इज पैरेलल टू SQ। अब यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है तो इनके जो यहाँ पे एंगल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, मतलब इनका मेजर सेम होगा। तो अब यहाँ पे ये भी X हो जाएगा, जो यहाँ पे सॉल्यूशन में भी दे रखा है यहाँ पे X हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों X हो गए, मतलब इन एंगल्स का मेजर सेम है। तो अब हम यहाँ पे इनका सम 360 डिग्री आता है इंटीरियर एंगल्स का, तो हम क्या करेंगे इन सब का ऐड कर लेंगे। तो एक एंगल हो गया 100 प्लस 40 प्लस हमारा आ गया 85 प्लस 70 प्लस x इक्वल्स टू 360। तो अब यहाँ पे इक्वल्स टू 360 आ गया। तो अब यहाँ पे 140 प्लस 85 225 और 70 295। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 295 प्लस x इक्वल्स टू 360। तो अब यहाँ पे बचेगा कितना, बचेगा हमारा 65। तो 65 इक्वल्स टू x आ जाएगा हमारा, तो 65 हमारा x आ जाएगा। तो सीधा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी 65 होगा, यहाँ पे भी 65 होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ क्वाड्रिलेटरल विद एक्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इज कॉल्ड अ। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो एडजेसेंट साइड्स होती है वो सेम होती है, और एडजेसेंट और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब सेम ही होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इज कॉल्ड, अब यहाँ पे वो होता है काइट। तो अब यहाँ पे काइट में क्या होता है, जो दो हमारी कॉन्जिक्यूटिव या फिर एडजेसेंट साइड्स होती है वो हमारी इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, काइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब यहाँ पे जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो हमेशा इक्वल नहीं होते, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बट इक्वल नहीं होते, तो यह हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे डायगोनल्स रेक्टेंगल के इक्वल भी हो सकते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है हमेशा परपेंडिकुलर हो। तो अब यहाँ पे ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी आता है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स इट इज नॉट नेसेसरीली अ रोम्बस। अब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अगर डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं वो अगर इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रोम्बस ही हो। तो अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो गया तो उसके डायगोनल अगर परपेंडिकुलर हो तो वो रोम्बस ही नहीं, कोई और फिगर भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है। तो मतलब ये हमारा करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे सीधा हमारा ऑप्शन सी सही हो रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आता है, एवरी क्वाड्रिलेटरल इज आइदर अ ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम और अ काइट। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा जरूरी नहीं है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑलरेडी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 12। फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:7:6:4। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल्स इज। अब यहाँ पे सम पूछ रहे हैं स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट एंगल का। स्मॉलेस्ट हमारा 3 हो गया, ग्रेटेस्ट हमारा 7 हो गया, पर सबसे पहले हमको इसको हम x में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 3x, यहाँ पे हो जाएगा 7x, यहाँ पे हो जाएगा 6x और यहाँ पे हो जाएगा 4x। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले इनको फाइंड करेंगे। तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री।
अब यहाँ पे 3x प्लस 6x 9x होता है, 9x प्लस 7x 16x, 16x प्लस 4x 20x, तो यहाँ पे हो जाएगा 20x इक्वल्स टू 360 और यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 360 बाय 20, 0 से 0 कट, यहाँ पे 1 से यहाँ से 36 हमारा हो जाएगा 18। तो अब यहाँ पे 18 डिग्री आ रहा है x, तो हम क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो वो हो रहे हैं 3x और 7x, तो हम क्या करेंगे 3x और 7x को सम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x, तो 10x इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज सेड टू बी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ, और ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स, अब मैंने आपको पहले ट्रेपेजियम बना के दिखाया था, बट एक और बार बना देता हूँ मैं। ट्रेपेजियम कैसे बनता है, एक छोटी लाइन बना दी, एक बड़ी लाइन बना दी, इनको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो होती है अपोजिट लाइंस, यहाँ वाली जो होती है ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे इसमें बोल रहे हैं कि हमारी जो नॉन पैरेलल साइड्स होगी वो सेम होगी, तो मतलब ये हमारी सेम साइड्स होगी, तो ये कौन सा टाइप का ट्रेपेजियम होगा, ये होगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर ट्रेपेजियम में दो साइड सेम होती है तो मतलब वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर ये हो ही नहीं सकता इन ऑप्शंस में से। अब यहाँ पे अगर हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होती है तो आपको याद होगा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n इक्वल्स टू 360 बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल, बट यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल लिख रहा हूँ मैं, होता है ईच एक्सटीरियर एंगल है, बट ज़रूरत नहीं है वो लिखने की अभी। तो 360 बाई एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे इसको फाइंड, अगर हमको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है तो हमारा एक्सटीरियर एंगल 360 से डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि कभी नंबर ऑफ साइड्स हमारी डेसिमल में नहीं आती है, वो आती है एग्जैक्ट। अब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, 45 से करते तो 8 आएगा, 36 से करते तो 10 आएगा, बट 22 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 15, द क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल जिसका सिर्फ एक ही पेयर, मतलब दो ही लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हो। अब यहाँ पे हमारे स्क्वायर में दोनों साइड्स पैरेलल होती है, रोम्बस में भी दोनों साइड्स पैरेलल होती है, ट्रेपेजियम में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो एक पेयर होता है साइड्स का वही पैरेलल होता है, बाकी दो साइड्स होती है वो नॉन पैरेलल होती है एक दूसरे से। और यहाँ पे ऑप्शन डी पैरेललोग्राम, इसमें भी दो पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स के, मतलब हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, नमन हैज 10 मैथ स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ, ही वांट्स टू जॉइन ऑल ऑफ देम इन सच अ वे दैट दे मेक अ रेगुलर पॉलीगन, एट व्हाट इंटरनल एंगल ही हैज टू जॉइन मैथ स्टिक विद ईच अदर। अब यहाँ पे हमारा जो इंटरनल एंगल, ईच इंटीरियर एंगल निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो पहले बताया था, वो होता है हमारा आई ए लिख रहा हूँ मैं, ईच इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे INT लिख देता हूँ, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2n - 4 बाय n इंटू 90। अब यहाँ पे ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे इसने पहले से ही बता रखा है कि यहाँ पे 10 मैथ स्टिक्स है, तो अब यहाँ पे नंबर हमारे पास कितने हो गए, 10 हो गए, नंबर ऑफ साइड्स हमारे 10 हो गए, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10 - 4 बाय 10 इंटू 90। अब यहाँ पे हम 0 से 0 कट कर देंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा। 2 × 10 20 आता है, 20 - 4 16 आता है, 16 × 9 हमारा होता है 144, तो यहाँ पे होता है 16 × 9। 16 × 9 कैसा है, हमने यहाँ पे 2 × 10 20, 20 - 4 16 किया, तो 16 × 9 ये होता है हमारा 144। तो यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल होगा हमारा 144 डिग्री, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 17, Atul is playing in a playground which is of the form of a parallelogram. He observes that the diagonals of the playground are 80 meter and 60 meter long. So the playground can be the shape of. अब यहाँ पे बोल रहा है कि अतुल एक प्लेग्राउंड में खेल रहा है जो एक फॉर्म है, जो एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में है, और वो ऑब्जर्व करता है कि डायगोनल्स क्या है वो प्लेग्राउंड के 80 मीटर और 60 मीटर लॉन्ग, तो वो कौन सा शेप हो सकता है। अब देखो, अब जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल में सेम होते तो हो नहीं सकता, हमारे स्क्वायर में सेम होते तो हो नहीं सकता,
काइट हमारा पैरेललोग्राम होता नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली हमारा रोम्बस बचा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 हमको दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। डायगोनल्स हमारे रेक्टेंगल के पहले ही मैंने बता दिया था इक्वल तो होते हैं बट एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, तो P का क्या होगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे P हमारा आ जाएगा 3। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे P का 1 3 4 4 अब यहाँ पे 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा सीधा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हमको टाइम सेव करने के लिए ये ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बाकी का चेक करते रहेंगे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा 3 तो सीधा निकल ही गया है, उसके अलावा हो ही नहीं सकता कोई ऑप्शन। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो अब यहाँ आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स X, Y एंड Z रिस्पेक्टिवली इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे एक हमारा पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें हमको फाइंड करना है एंगल X, एंगल Y, एंगल Z। तो अब यहाँ पे इनको फाइंड करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे 40 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रखा है अलग से, तो यहाँ पे 40 यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 40 और 90 डिग्री 130 डिग्री हो जाएंगे। ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो 180 माइनस 130 हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो यहाँ पे एक्स का तो हमारा आ गया मेजर 50 डिग्री। अब यहाँ पे 50 डिग्री आ गया, तो हमारे अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो यहाँ पे जेड का एंगल आ गया हमारा 50 डिग्री। अब यहाँ पे ये भी 50 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल इधर बन रहा है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रखा है, तो यहाँ पे 50 हो गया ये, और 90 यहाँ पे आ गया, तो 140, और यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा हमारा 40 डिग्री 180 डिग्री कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जो यहाँ पे डी और सी वाला एंगल होंगे, उनका सम होगा 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे 40 और 50 हमारे हो जाएंगे 130 डिग्री, तो 130 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 से, जो आ जाएगा 50 डिग्री, तो वाई भी आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। सारे एंगल्स 50 डिग्री आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल तो होता ही है, तो ये करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सेकंड में बोल रहे हैं रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद इक्वल साइड्स, एब्सोल्युटली, बस वो थोड़ा टिल्ट हो जाता है, तो यहाँ पे इक्वल एंगल्स हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन सी है क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन हुज सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 540 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल में हमारे होते हैं सम 360 डिग्री, ना कि 540 डिग्री, तो यहाँ पे ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। पर हम नेक्स्ट भी चेक करेंगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, मतलब सबसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है, करेक्ट आंसर ये है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग, ये था चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अगले वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, और पिछला वाला वीडियो अगर आपको देखना है चैप्टर 2 का, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो आयामों की, और सब्सक्राइब कर देना। स्टे ट्यून्ड।